हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोनिया और आज की वीडियो पूरी तरीके से अनफिल्टर्ड और बिल्कुल ही रॉ वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी will be related to my own personal experiences और ये वीडियो होस्टिंग और एंकरिंग जो भी कह लो उससे रिलेटेड है। एंड आगे मैं तुम्हें कुछ ऐसी 4 to 5 टिप्स शेयर करूंगी जो होंगी तो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बट वो तुम्हें भी काफी हेल्प करेगी नॉट ओनली ऑन स्टेज बट इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आप उस पार्ट को मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सो मेरी टीम ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैंने होस्टिंग करी थी एंड द इवेंट वाज बेस्ड अपॉन ओपन माइक। मींस उसमें काफी सारे आर्टिस्ट आए थे वेरियस कैटेगरीज के, बी इट सिंगिंग, पोएट्री, रैप एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ओपन माइक था तो उन सभी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। तो ये तो था कि इवेंट में क्या क्या हुआ था, बट अब किसी भी इवेंट को करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो हमारा जो इवेंट था वो हमने आफ्टरनून में कंडक्ट करवाया था फ्रॉम 2 PM to 6 PM, ये हमारी टाइमिंग्स थी। एंड ये इवेंट हमने एक कैफे में ऑर्गेनाइज किया था। सो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक स्पीकर्स की, स्टेज की, पोडियम की, माइक टेस्ट एंड ऑल, तो ये सब चीजें सेट करी गई थी, अरेंज करी गई थी। एंड फ्रॉम 2 PM हमारा इवेंट स्टार्ट हो गया था। जजेस आए, आर्टिस्ट आए, उन्होंने परफॉर्म किया आर्टिस्ट ने, एंड ये इवेंट ऐसे करके हमारा हो गया। ठीक है, तो अब ये तो था कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो मैंने तुम्हें बताया, तो ये सब तो तुम्हारे किसी मतलब का है नहीं, राइट? तो सीधा मैं तुम्हें वो टिप्स बताऊंगी जो भी लोग यूजुअली होस्टिंग के टाइम पर फेस करते हैं, या फिर जो मैंने पर्सनली फेस करी है, जितने भी मैंने इवेंट्स आज तक होस्ट करे उनके अंदर, या फिर जो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सबको पता होनी चाहिए। या अगर आप होस्टिंग नहीं भी करते हो बट आप कोई आर्टिस्ट हो या आपको स्पीच देना अच्छा लगता है या कोई पोएट्री वगैरह करते हो, तो उसमें भी ये सारी चीजें काफी हेल्प करेंगी आपको। तो मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहे जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप खुद सोचो कि आप स्टेज पर खड़े हो और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, आप कहीं और ही खोए हुए हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑन द स्पॉट हो रही होती है। ठीक है, आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपको बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट मैनेज करनी हो रही है। कभी आपके माइक में ग्लिच आ रहा है, कभी आपका टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कभी आपके आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको मैनेज करना, कभी आपकी ऑडियंस ही नहीं आई तब कैसे आपको उनको एंगेज करके रखना है ऑडियंस को, या कभी ज्यादा ऑडियंस आ गई तो उनको कैसे मैनेज करना है, जूरीज को कैसे मैनेज करना है, जो भी चीफ गेस्ट आएंगे उनको कैसे एंटरटेन करके रखना है। सो ये सारी चीजें जो है आपको ऑन द स्पॉट ही उस दिन पता चलती है जो इवेंट का दिन होता है, और पहले से ही ये चीजें आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो ये चीजें ऑन द स्पॉट ही पता चलती है और वहां पर काम आता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिकॉज एक जो होस्ट होता है उसके ऊपर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि एक इवेंट को कैसे चलाना है, तो एक इवेंट का फ्लो कैसा होएगा ये एक होस्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही टोटली डिपेंड करेगा कि एक इवेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है एक होस्ट के ऊपर। अगर होस्टिंग अच्छी हुई तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इवेंट सक्सेसफुल होता ही होता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसी के साथ हमारी दूसरी टिप आ जाती है विच इज कॉन्फिडेंस। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप स्टेज पर जाने से पहले ही नर्वस हो गए, आप ऑडियंस को देखकर ही घबरा गए, तो फिर क्या फायदा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का? आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओगे, तो क्या फायदा उस चीज का? तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इजीली सारी चीजें मैनेज कर लोगे बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस आपसे सारी चीजें करवा ही लेगा। आप खुद इजीली मैनेज कर लोगे सारी चीजों को, और आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं मैं ही वो इंसान हूं जो इस इवेंट को पूरा एंड तक लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिकॉज जो ऑडियंस है वो आपके अकॉर्डिंग ही चलेगी। आप उनको जैसे लेकर जाओगे, उस इवेंट को जैसे कंडक्ट करवाओगे, वो इवेंट वैसा ही होता चला जाएगा। सो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट रहे। एंड स्टेज पर तो बिल्कुल ही अगर आप एंकरिंग कर रहे हो, आपको चांस मिला है, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाना चाहिए आपके अंदर, राइट? सो दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टिप नंबर 3 इज बी क्लियर इन योर माइंड। देखो, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी जगह है। अब इस पॉइंट का मेन मतलब यही है कि बी क्लियर इन योर माइंड मीन्स आप जो भी वहां पर बोलने वाले हो, जो भी कंडक्ट करवाने वाले हो, उसको आपको पहले से ही क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, चलो स्क्रिप्ट को साइड में रखो, ठीक है, बिकॉज जो स्क्रिप्ट होती है, आप जैसा भी स्क्रिप्ट लिख कर जाते हो, नॉट ऑलवेज ट्रू।
ठीक है, वो हमेशा सही नहीं होती है। मीन्स आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका होगा तो आप कर लोगे वेरी इजीली। तो बी क्लियर का मतलब ये है कि आप एक ओवरव्यू लेके चलो अपने माइंड में। तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जो मैंने इवेंट होस्ट किया था उसके अंदर मैंने ये सोचा था कि पहले हम लोग ओपनिंग करेंगे एंड उसके बाद मतलब अच्छी सी कैची सी एक ओपनिंग करेंगे एंड उसके बाद जजेस को, जूरीज को बुलाएंगे, उनको बुकेज वगैरह एंड रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड वगैरह उनको देंगे एंड उसके बाद जो आर्टिस्ट होंगे हमारे उनको बुलाएंगे, उनका परफॉर्मेंस करवाएंगे एंड देन लास्ट में उनके रिजल्ट्स अनाउंस करके जजेस से उनका थोड़ा बहुत रिव्यूज लेकर एंड ये इवेंट हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो था एक ओवरव्यू था कि हाँ ऐसे ऐसे इवेंट कंडक्ट करवाना है। थोड़े बहुत पार्ट्स थे कि हाँ इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था। बट इन द मिडल उनके बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई थी जो मैं सोच के बिल्कुल भी नहीं गई थी, बट वो चीज़ें हुई थी और वहाँ पर काम आता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। अब तो इसका सिंपली मतलब यही है कि आप अपने माइंड में क्लियर रहो कि आपको कैसे कैसे करवाना है कंडक्ट एक इवेंट को, एक ओवरव्यू लेके चलो। ठीक है, एंड एक थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करके चलो अपने माइंड के अंदर पहले से ही, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको। अब लास्ट पॉइंट और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इवेंट को मेमोरेबल या एक बहुत ही यादगार बनाने के लिए, वो होता है कनेक्शन विद द ऑडियंस। मीन्स इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। आप होस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो होस्टिंग लाइक दो टाइप की होती है। पहला तो ये कि आप सिंपली होस्टिंग कर रहे हो एंड लाइक फॉर्मल तरीके से आप आ रहे हो, स्क्रिप्ट बोल रहे हो एंड सिंपली आपका इवेंट हो रहा है एंड खत्म हो गया। ठीक है, एक तो वो होता है। एक दूसरा जो होता है वो होता है बिल्कुल ही कनेक्शन सेट करना ऑडियंस के साथ। जैसे तुमने अवार्ड शोज देखे होंगे, आईफा अवार्ड्स एंड ऑल, जो भी स्टार प्लस अवार्ड्स एंड ऑल, ये जो अवार्ड शोज होते हैं इनमें क्या होता है ना कि जो भी एंकर्स होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो एंकरिंग कर रहे हैं, राइट। वो बिल्कुल ही इतना फ्लो में ले जाते हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल ही इतना रिलेटेबल वे में वो उस चीज़ को कंडक्ट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये तो एंकर्स हैं, राइट। तो ये जो एंकरिंग होती है ये बिल्कुल ही कनेक्ट करती है ऑडियंस के साथ और ये एकदम से कनेक्ट हो जाती है बिकॉज वो नेचर में दिख जाता है। जो भी एंकर्स होते हैं उनका जो भी नेचर जिस टाइप का वो रखेंगे उससे वेरी इजीली ये चीज़ें हो जाती है। तो आपको पहले से ही ये सोच के चलना है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना है, कनेक्शन बिठाना है। तो देखो, जब भी आप कुछ भी बोलोगे स्टेज पर, ठीक है, तो अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो ऑडियंस आपके साथ वापस से एंगेज होएगी, कनेक्ट करेगी और वो आपको चीयर अप करेगी और ये जो इवेंट होता है काफ़ी अच्छे से रन कर जाता है। भले ही आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी कर दे रहे हो स्टेज पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक अच्छा इंटरेक्शन सेट कर लिया तो ऑडियंस जो है ना वो सब छोटी मोटी मिस्टेक्स को बिल्कुल ही भूल जाती है और जो आपने कनेक्शन सेट किया है ऑडियंस के साथ सिर्फ वो याद रहती है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। तो मेक श्योर कि आप इन सभी जो मैंने टिप्स बताई है, ठीक है, इन सबको इम्प्लीमेंट करें। या जब भी स्टेज पर जाते हो, भले आप होस्टिंग नहीं भी करते हो या कुछ भी, लाइक अगर आप एक आर्टिस्ट हो या कोई स्पीच देनी होती है आपको या स्टेज पर आपको कुछ भी करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अब मैं तुम्हें एक अपनी सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। तो जब मेरा पहला इवेंट था, जो मैंने सबसे पहला इवेंट अपना होस्ट किया था, उसमें मैंने इतनी बेकार एंकरिंग करी थी और बिल्कुल ही आई वॉज वेरी नर्वस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था बट स्टेज पर ऑडियंस को देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो गया। लाइक इट वॉज काइंड ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट एज वेल, बट ठीक है, आपने कुछ किया, आपसे नहीं हो पाया, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ या फिर बिल्कुल ही स्टक हो जाओ, नहीं। इसके बाद जो मैंने सेकंड इवेंट किया, थर्ड इवेंट किया, उनसे धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ एंड काफ़ी अच्छे से वो इवेंट्स हो गए थे। हालांकि फर्स्ट इवेंट भी जो था वो अच्छा खासा हो गया था, बट जो मेरी एंकरिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत मेरा जो इवेंट था वो अच्छा नहीं गया था। उसके बाद जो भी इवेंट हुए, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, वो काफ़ी अच्छे से मैंने होस्ट कर लिए थे और काफ़ी ईजिली हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कनेक्शन विद द ऑडियंस, ठीक है। अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट
कनेक्ट कर पा रहे हो, तो भले ही आप कुछ मिस्टेक्स भी कर दो तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो एडजस्ट हो जाती है वो चीजें। अब मैं तुम्हें अपने स्कूल की स्टोरी बताती हूँ। सो आई वॉज वेरी वेरी शाई पर्सन इन स्कूल, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे कैमरा के सामने बात करना तो बहुत ही दूर की बात है, स्टेज पर कभी कुछ बोलना होता था, लाइक जब प्रेयर का टाइमिंग होती थी या कभी कोई टास्क मिलता था कि आपको न्यूज पढ़नी है या आपको कोई प्रेयर करवानी है, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू बिकम वेरी वेरी नर्वस। तो मैं सिंपली तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी स्टार्टिंग से ही परफेक्ट नहीं होते हैं, इवन परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता कोई इंसान। बट जैसे अगर आप आज इस स्टेज पर हो, आपने प्रैक्टिस करी, आपने हार्डवर्क करी, तो आप कल को आप एक बेटर प्लेस पर रहोगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो ये चीज़ें सीखने से ही आती है, स्पेशली जो ये सॉफ्ट स्किल्स है लाइक कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, ये जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आ जाती है या पहले से ही नहीं होती है किसी के अंदर भी, ये सब चीज़ें सीखने के बाद ही आती है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद, डेली डेली प्रैक्टिस करने के बाद, मिरर के सामने या कहीं पर भी, आप कहीं भी जा रहे हो, लाइक आपका कोई भी फंक्शन है उनमें प्रैक्टिस करो, या कोई भी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आपको बोलकर ही वो चीज़ें आएंगी, राइट। सोच सोच के तो आएंगी नहीं। सो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी लाइक कि आप डेली डेली कुछ ना कुछ कर रहे हो, भले ही आप एंकरिंग नहीं कर रहे, भले ही आप होस्टिंग नहीं कर रहे, भले ही आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बट डेली डेली छोटा छोटा प्रैक्टिस करो। घर में ही बोलने की प्रैक्टिस करो, या कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, या पार्टिसिपेट करो एक्टिविटीज में। और सबसे बड़ी बात कि शर्माना छोड़ दो, बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको ही नुकसान होएगा, जब तक आप ये चीज नहीं छोड़ोगे तब तक आपको आपका ही नुकसान है। तो सबसे पहले तो इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। और कई बार हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लाइक अगर हम स्टेज पे जाएंगे या कुछ बोलेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मान लो कि आपकी एक बार बेइज्जती हो रही है, 2 बार बेइज्जती हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार होएगी, 2 बार होएगी, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अल्टीमेटली वो जो बेइज्जती होगी वो आपकी तारीफ में बदल जाएगी, राइट। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको चीजें सीखनी है। अगर आपको चीजें सीखनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ आने लग जाएगी। सो इतनी बड़ी बात है नहीं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ आई कैन डू देन एनीवन कैन डू। आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी वेरी टैलेंटेड। बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद सारी चीजें हो जाती है और कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जस्ट बिलीव इन दिस। और एक और बात कि अगर आप स्कूल में हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो प्लीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करते रहा करो, बिकॉज देखो स्टडीज इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट इन टुडेज वर्ल्ड सॉफ्ट स्किल्स आर लीडिंग, ठीक है। इस बात से तो सब अग्री करोगे, राइट। सो सॉफ्ट स्किल्स में सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो, बिकॉज यही चीजें आपको आगे लाइफ में हेल्प करेंगी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन सब के बीच मैं तुम्हें एक बहुत ही हेल्पफुल सी थिंग बताती हूँ, विच इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब ये होस्टिंग में तो खैर काफी इंपॉर्टेंट होती है, बट ये आपके और भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में हो तो ये वहां पर भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि इमेजिन करके चलो, आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो, इमेजिन करके चलो कि क्या क्या हो सकता है, या कैसे कैसे एक ओवरव्यू लेके चलो। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि एक इवेंट कैसे कैसे हो सकता है। आप थोड़े बहुत वीडियोज देख सकते हो यूट्यूब पर, वहां से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। आप लोगों से बात कर सकते हो जिन्होंने पहले ही ये सब चीजें कर रखी हो, या आप किसी और फील्ड में हो तो वहां भी आपको ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है। पावर ऑफ इमेजिनेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है, बट अगर आप सिर्फ ये सोच के चल रहे हो कि आपने जो इमेजिन किया है वही होने वाला है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। तुम इसको एक ओवरव्यू की तरह लेके चल सकते हो कि एक इवेंट कैसे कैसे हो सकता है या कैसे कैसे आप उसको करवा सकते हो, और साथ ही एक मेंटल क्लैरिटी भी रखो कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन और कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत सारे डिसीजंस जो है वो ऑन द स्पॉट लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर तुम मेंटल क्लैरिटी लेके चलोगे तो तुम इजिली सारे काम कर लोगे, सारे काम मैनेज अपने आप ही होते चले जाएंगे, और तुम ऐसे ऐसे काम कर जाओगे उस दिन जो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम ये भी कर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यू नॉट ओनली हैव टू परफॉर्म इन दैट मोमेंट, यू हैव टू लिव दैट मोमेंट। जब तुम उस मोमेंट में प्रेजेंट रहोगे तो तुम सारे काम इजीली कर जाओगे एंड एवरीथिंग विल लैंड ऑन प्लेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा उस इवेंट को लेकर, जो भी मैंने सीखा वो मैंने तुम्हें बता दिया, जो भी मेरी लर्निंग्स थी एंड एवरीथिंग मैंने बिल्कुल ही रॉ तरीके से, बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड इस वीडियो में सारी चीजें बताई है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और जानना है
तो प्लीज कमेंट डाउन एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अब ऐसी कुछ स्किल्स होती है या कहूँ कि सॉफ्ट स्किल्स जो आगे लाइफ में बहुत काम आती है या आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको सीखना। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से स्किल्स है या खुद पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी वो स्किल्स है जो आने वाले टाइम पर ऑलमोस्ट सभी लोगों से वो एक्सपेक्ट करी जाएगी कि उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। तो तुम इस वीडियो को रेफर कर सकते हो एंड आई एम श्योर तुम्हें इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल।